नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन, अधिवक्ता और विधिक सलाहकार, अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का जन्मदाता है या मृत्युदाता, पालन करता है या संहार करता है, रक्षक है या भक्षक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा सन 2005 की ओर, जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने ग्राम पंचायतों की स्थिति को सुधारने के लिए पंचायत 2006 लागू किया और इसी अधिनियम की धारा 94 के तहत ग्राम कचहरी को सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी वकील की बहाली, जिसका नाम न्याय मित्र है, की करते हैं। साथ ही साथ ग्राम कचहरी के सभी कागजातों को सही ढंग से रखने के लिए एक ग्राम कचहरी सचिव की बहाली की बात करते हैं। और इन्हीं अधिनियम के इन्हीं धारा के आलोक में उन्होंने ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली 2007 बनाया और उसके तहत न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके जन्मदाता बन गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार पूरे हिंदुस्तान का एकलौता राज्य है जहां ग्राम कचहरी न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव की व्यवस्था है। लेकिन जब नियुक्ति नियमावली सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 देखेंगे तो देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें यह लिखा हुआ है कि ग्राम कचहरी की कालावधि के समाप्ति पर ग्राम कचहरी न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। न्याय मित्रों और ग्राम कचहरी सचिवों में थोड़ा सा का अंतर यह कर दिया गया है, परंतु जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती है ग्राम कचहरी सचिव अपने ग्राम कचहरी में कार्य करते रहेंगे और जब बिहार सरकार नए सचिव की बहाली कर लेगी तो आप उनको अपना कार्यभार सौंप करके स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बस इतना सा का ही अंतर है और इसी के लिए मैं कहता हूं कि न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव के जन्मदाता के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री मृत्युदाता भी हैं। चूंकि इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि न्याय मित्रों और ग्राम कचहरी सचिवों का बहाली 2007 में हुआ और कार्यकाल ग्राम पंचायत का 2006-2011 था और जून 2011 को ग्राम कचहरी का कालावधि समाप्त हो गया और उसके कालावधि के समाप्ति पर नियमानुसार न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का भी संविदा समाप्त हो गया। लेकिन नियमावली के अनुसार सचिव तो अपने ग्राम कचहरी में कार्यरत रहेंगे जब तक नई बहाली नहीं हो जाती है, लेकिन न्याय मित्र इस असमंजस में रहे कि सरकार जब तक अधिसूचना जारी नहीं करती है, जब तक पुनर्बहाल नहीं करती है, तो हमारा कार्य करने का क्या औचित्य है। उसी वक्त के तत्कालीन पंचायती राज मंत्री डॉक्टर भीम सिंह पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव को रेन्युअल कर दिया गया है, अब उनको असमंजस की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने ग्राम कचहरी में काम करते रहें। और सरपंच को भी यह निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव से काम लेते रहें। लेकिन इस बीच कई बार पत्र पत्रिकाओं में ये छपता रहा कि नई बहाली होगी और पूरे सीटों पर बहाली होगी और ये असमंजस की स्थिति न्याय मित्रों ग्राम कचहरी सचिव को बना रहा। और इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करके सन 2014 में ग्राम कचहरी सचिव नियुक्ति नियमावली 2014 लागू किया और उसमें कहा कि हम पूरे सीटों पर बहाली लेंगे। साथ ही साथ सन 2015 में न्याय मित्र नियुक्ति नियमावली 2015 लाया और कहा कि हम पूरे सीटों पर बहाली लेंगे। इसी बीच सरकार ने इसको संशोधित करते हुए कहा कि जो पूर्व के न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव हैं अपने अपने ग्राम कचहरी में बने रहेंगे, खाली सीटों पर बहाली होगी। लेकिन
न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव को अपने अपने ग्राम कचहरी में पुनः जाकर के ज्वाइन करना होगा। और तब मई 2015 को न्याय मित्र पुनर्बहाल हुए और 2014 में ग्राम कचहरी सचिव पुनर्बहाल हुए। फिर 2016 में ग्राम कचहरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और इस बीच फिर पेपर में ये आना शुरू हो गया कि ग्राम कचहरी के कार्यकाल की समाप्ति पर न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का संविदा पुनः समाप्त हो रहा है। अब पूरे सीट पर फिर बहाली होगी। इस बीच फिर सरकार ने यह घोषणा किया कि नहीं, न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव अपने अपने ग्राम कचहरी में कार्य करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाली सीटों पर बहाली होगी। और 2016 से लेकर अब तक ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र अपने अपने ग्राम कचहरियों में काम कर रहे हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति आज भी बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा के रिजल्ट के बाद 2021 में फिर ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 2021 में फिर पंचायतों का चुनाव होगा। नए मुख्यमंत्री आएंगे और नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे या तेजस्वी यादव रहेंगे। नीतीश कुमार रहेंगे तो क्या न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव रिन्यूअल कर दिए जाएंगे, अस्थायी किए जाएंगे, या पूरे सीटों पर फिर बहाली होगी? ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय मित्रों और ग्राम कचहरी सचिवों के प्रति मुख्यमंत्री का क्या रवैया है। दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। जब भी ग्राम कचहरी सचिव संघ और न्याय मित्र संघ उनके यहाँ उनके चेंबर में उनसे मिलने गया है और उनसे जब भी अस्थाई की मांग किया है तो उनका जवाब ये मिलता है कि जब मैं अस्थाई नहीं हूं तो आप लोग अस्थाई कैसे हो सकते हैं। अब उनके इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगाइए कि न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के प्रति उनका क्या रवैया है और वो क्या सोचते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव के जन्मदाता हैं या मृत्युदाता, पालन करता है या संहार करता, रक्षक हैं या भक्षक। जहां तक मैं समझता हूं वो इसके जन्मदाता भी हैं और मृत्युदाता भी हैं, पालन करता भी हैं और संहार करता भी हैं, और रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं। और जब तक सरकारें नहीं बदलेगी, जब तक नए मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव का कल्याण होने वाला है। आज के लिए इतना ही। आप लोग पेशेंसली हमारे इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा प्रोग्राम ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हो सके पहली बार यदि हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।